नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। उईदुहुम व कुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम क़ौलन बलीगा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की तारीफ़ और बड़ाई सदा ज़िंदा सलामत रब्बुल आलमीन के लिए सदावार है। बादहू दरूद सलाम का तोहफ़ा अल्लाह के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हो। वारिसीन अंबिया और जमात के बुज़ुर्गान और दिगर सामिईन, रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बस्ती में तौहीद का एक मरकज़ मस्जिद बनाने की तौफ़ीक़ दी। आप भाइयों को अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको तौहीद का मरकज़ और लोगों के हिदायत का ज़रिया बनाए और हर किस्म के शर से अल्लाह महफूज रखे। जिस मौजू पर बात करने के लिए कहा गया है आपके सामने उसका ज़िक्र हुआ। अब नजात असल देखें तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला की जानिब से दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत एक इंसान के लिए है तो वो ईमान की, इस्लाम की है। ख़ास करके आज के दौर में और समझ में आता, जब सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं बहुत से अदियान वाले, बहुत से मज़हब वाले अभी तक इंसानों जानवरों के सामने झुकते हुए तो देखा था, लेकिन शर्मगाहों को हाथ में लेकर पूजा करते हुए, इज़्ज़त करते हुए नहीं देखा था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान इस्लाम की तौफ़ीक़ देकर ऐसे शिर्क, बिदअत, खुराफात से हमारी हिफाजत फरमाई। ना जाने अगर हिदायत ना देता तो उसी जगह हम भी होते। अल्लाह का शुक्र है दोस्तों। इस दुनिया के अंदर सबसे पहले और सबसे मुक़द्दस जो जमाअत आई वो अंबिया और रसूल की आई सबसे, और इसीलिए रसूलों ने बेटा मांगा है, भाई रब्बि हबली मिनस सालिहीन यदि सुनी वयरुसी मिन आल याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामी निस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु। अल्लाह, बूढ़ा तो हो गया हूँ, बाल पक चुके हैं, बीवी बाँझ हो चुकी है, हड्डियों में जान नहीं है, लेकिन तू मेरी दुआ कबूल करने वाला है, दुआ कबूल कर ले। ऐसा बेटा अता कर दे जो मेरा भी वारिस बने और आले याकूब का भी वारिस। बैठा ही मांगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे इंसान अल्लाह ताला के मखलूक है, सब पर अल्लाह का फजल है। मांगे तो नेक और साले, सब के सब अल्लाह की रहमतें हैं दोस्तों। खैर, अब उसके बाद जो जमात है वो सहाबा इकराम की जमात है, और सहाबा ने हम देखें क्योंकि अल्लाह ने उनको मियार बनाया है हिदायत का, नजात के रास्ते पर चलने का। फ़इम्मा यअति फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़।
हमारे ईमान का मियार, हम किस तरीके से अल्लाह की इबादत करें और किस तरीके से रसूल का तरीका इख्तियार करें, किस तरीके से इत्तिबा करें, हमको देखना है। तो मियार रब ने बनाया सहाबा इकराम को। ये देख लें दोस्तों। अब इस तौहीद और सुन्नत को, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर फरमाया, कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतिऊहु तहतदू व मा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। रब कहता, कहो मान लो अल्लाह की इताअत व इत्तिबा कर लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़इन तवल्लौ, अगर तुम अल्लाह की बात मानने से और रसूल की इताअत इत्तिबा करने से रूगर्दानी करते हो, तो अल्लाह ने जो नबी रहमत पर बोझ डाला था लोगों तक अल्लाह का हुक्म पहुंचाने का, उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा कर दिया। वअलैकुम मा हुम्मिलतुम, और अब अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाला है कि किस तरीके से अल्लाह को मानो और रसूल की इत्तिबा करो। अब वइन तुतिऊहु तहतदू, हिदायत पर चलोगे, नजात की राह पे चलोगे, जन्नत की राह पे चलोगे, सलामती की राह पे चलोगे, अल्लाह की रजा की राह पे चलोगे, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि रसूल की इत्तिबा कर लो। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला का, हमारे रसूल का काम था पहुंचा देना, हिदायत देना, उनका काम नहीं था। इस रसूल की इत्तिबा कैसे की? अब तौहीद रसूल की इत्तिबा की तौफीक, नजात का रास्ता रब ने हमको तो दे दिया, लेकिन इसको जरा संवारा जाए तो किस तरीके से? सहाबा इकराम के ऊपर नजर डाल दीजिए। उन्हीं सहाबा में से एक सहाबी, हयातुस सहाबा के अंदर ये रवायत मौजूद है कि एक सहाबी के वफात का दिन आया, सकरात के आलम में, अपने बेटों को भी बिठा लिया, बेटियों को भी बिठा लिया, दोनों को भी बिठाया और कहा, ऐ बच्चों, अब मेरी जिंदगी के आखिरी सांसें चल रही हैं, जरा 3 बातें याद रखना। एक तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो काबिले एतबार साहिब इल्म हो, ऐसे शख्स से लेना। कम इल्म ला एतबार से हदीस रसूल कबूल नहीं करना, एक चीज। और दूसरी चीज, ऐ बच्चों याद रखना, फटा पुराना पहन लेना, लेकिन कर्ज लेने से अपनी जिंदगी को बचाते रहना। नबी रहमत की हमेशा दुआ में आखिरी दुआ थी, अऊज़ु बिका मिनल मआसमी वल मगरम। ये अल्लाह गुनाहों से बचा ले, ऐ रब्बुल आलमीन कर्ज से बचा ले। और तीसरी नसीहत, बेटे ये शेर गोई में, किस्से कहानियों में दिलचस्पी लेना, फसाने में, हिकायात में दिलचस्पी नहीं लेना, क्योंकि कहानियों में, शेर शायरी में अगर तुम दिलचस्पी लेने लगोगे, ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारे दिल से कुरान की अजमत निकल जाएगी। जब कुरान की अजमत ही निकल गई तो अब तुम्हारा नजात कहां से? बड़ी प्यारी आखिरी वक्त, आखिरी लम्हा जिंदगी के अपने बच्चों को ये 3 नसीहत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। खैर, ये सहाबी रसूल उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला आज के इज्तिमा में इन्होंने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 3 मुलाकात का तज़किरा बड़े प्यारे अंदाज में किया है। उसी 3 मुलाकात का तज़किरा आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हदीस का एक हिस्सा इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ने नकल किया और वसाअत के साथ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मुस्नद अहमद के अंदर नकल करते हैं। वाक़या इस तरीके से है, कहते हैं कि एक मरतबा मैं रसूल रहमत, मैं अपने घर से निकला, चल रहा था कि अचानक हबीब रसूल नजर आ गए। मेरा दिल बाग बाग हो गया। नजर कौन आया?
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिल खुश हो गया। लक़ीतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अबतअतुहु तदअतुहु फ़अख़ज़तु बियदी। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ा। लक़ीतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। फ़अबतअतुहु फ़अख़ज़तु बियदी, मैं आगे बढ़ा, रसूल रहमत का हाथ पकड़ लिया, थाम लिया। यहाँ मुहद्दिसीन कहते हैं आगे बढ़ने का मतलब जो है हाथ पकड़ने का, यहाँ पर उन्होंने आगे बढ़कर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहाबा इकराम की बड़ी कोशिश रहती थी कि हम सलाम में पहल करें, और आज हम लोग सोचते हैं सामने वाला सलाम करे, हम सलाम करेंगे तो मेरी तौहीन। सलाम का मतलब कहाँ समझा, शरीयत को कहाँ समझा। वो हदीस पर जरा गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता यहाँ तक कि मोमिन हो जाए, मोमिन हो ही नहीं सकता यहाँ तक कि आपस में मोहब्बत करने लगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खबर दे दूं किस चीज से तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा होगी, वो क्या है, अफ्शुस सलाम भाई नकुम, तुम अपने दरमियान सलाम को आम करो। मोहब्बत भी होगी, मोहब्बत होगी तो ईमान मुकम्मल होगा, ईमान मुकम्मल होगा तो तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर नकल करते हैं, रावी अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना औलन नास बिल्लाह मन बदाहुम बिस्सलाम। अल्लाह के नज़दीक इस कायनात में सबसे ज़्यादा मजबूत महबूब, सबसे ज़्यादा पसंदीदा, सबसे ज़्यादा प्यारा अगर कोई है तो वो है जो सलाम करने में पहल करता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है। आज मुर्शद है तो तौहीन समझता है, सलाम भी करो तो खाली यूं 2 किलो का मुंडा हिलाता है, 25 ग्राम की जबान खोलता नहीं, पान का बीड़ा रहता है, क्या रहता है वल्लाहु आलम। तो सलाम करने में दोस्तों पहल करो अगर अल्लाह के नजदीक महबूब बनना है तो हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं फ़ब्तदअतु, मैं आगे बढ़कर सलाम किया, नबी रहमत का हाथ पकड़ लिया और फिर जरा रास्ता था, बाजू ठहर गए। जब रास्ते में बाजू ठहर गए, अब देखा मौका अच्छा है, अब इन्हों क्या कर रहे हैं, उन्हों क्या कर रहे हैं, ये सब बातें नहीं हुई, बल्कि कहते हैं मन नजा है या रसूल अल्लाह, एक रवायत में मन नजातुल मुमिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की परेशानी, दुनिया की आफत, दुनिया की मुसीबत, दुनिया के फितने, दुनिया के वबा और आखिरत कब्र के अजाब, कब्र के हौलनाकी, आखिरत में रब के गज़ब और दोज़ख से किस तरीके से बचने का जरिया क्या है, नजात क्या है दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से बचने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या उक़बा बिन आमिर, ए उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 3 चीज़ें बयान की, अमलिक अलैका लिसानक, या अमसिक अलैका लिसानक, वलियसअका बैतुक व अबकी अला खतीअतिक। 3 नसीहतें की। सबसे पहली नसीहत जो नजात दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से बचाने वाली है, अल्लाह के गज़ब से बचाने वाली है, पहली चीज आपने कहा अमसिक अलैका लिसानक, तुम अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये जबान बड़ी से बड़ी नेकियों के कबूलियत का दर्जा भी बन जाते हैं, इसी जबान की वजह से ऊंचा मकाम भी मिलता है, यही जबान बड़ी से बड़ी नेकियां बर्बाद हलाक होने का जरिया भी बन जाती है। इस जबान का दखल, आदमी जबान से पहचाना जाता है ये कितने वजन का है, कितने गिरा हुआ इंसान है। जबान अच्छी है तो लोग फूलों का हार पहना देते हैं, और जबान अच्छी नहीं है तो जूते का हार पहनाया जाता है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिकमत अन यश्कुरिल्लाह व मन यश्कुर फइन्नमा यश्कुरु लिनफ्सिह, इस आयत की तशरीह में वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्नी,
एक वाकया नकल करते हैं, लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े हकीम थे। ये गुलाम थे, इनका आका जो है बकरी ला के दिया। कुछ मेहमान आए थे, कहा ले जाओ बकरी को ज़बा करो, बकरी के जिस्म के अंदर जो सबसे बेहतर चीज है उसको तल कर लाओ, मेहमानों के सामने रखो। गए, लाए, रखे, क्या? ज़बान और फिर दिल, दो चीज रखे। फिर कुछ दिन गुजर गया, फिर इनका आका, इनका मौला फिर बकरी लाया चंद। उस वक्त उसके साथ मेहमान थे, कहा ले जाओ बकरी ज़बा करो, बोटी बनाओ, और जो इसे जानवर बकरी के अंदर सबसे बुरा पार्ट है उसको तल के बना के लेके आओ। फिर प्लेट में तल के ले जाके रखते हैं आका के सामने, फिर ज़बान और दिल। परेशान मालिक, ये क्या वजह है? जब कहा सबसे बेहतरीन चीज लाओ, जब भी यही लाए, जब कहा सबसे बदतरीन बुरी चीज लाओ तो यही चीज तुम लेके आए, क्या मामला है? तो कहा साहब ये दिल अच्छा रहा, जबान अच्छी रही तो पूरा जिस्म अच्छा रहता है, आपन अच्छे रहते हैं। ये दोनों बिगड़ गए तो फिर पूरा जिस्म बिगड़ जाता, पूरी जहां और आखिरत सब बिगड़ जाती है। इसलिए इन दोनों चीजों को मैं लाया। यह है लुकमान हकीम का जवाब। खैर हम आप समझ गए होंगे। खैर ये ज़बान सोचिए, रमजान का महीना आ रहा है, मुकर्रिरीन और खुतबा बार बार रोजा की कबूलियत आदाब में से यह हदीस सुनाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स के खाने पीने को छोड़ देने की अल्लाह कहता है मुझे जरूरत नहीं, हाजत नहीं, जो रोजा रखने के बाद अपनी जबान का सही इस्तेमाल ना करता हो और झूठ बेहुदा फहश बात जबान से निकालने से ना रोकता हो। ऐसे लोगों की रोजे की जरूरत, आप रोजा भी रखें लेकिन अल्लाह की कसम जबान से गाली गलोच, लान तान, फहश गोई, बदगोई, बदकलामी, झूठ, मक्कारी करें तो रोजे का सवाब खत्म हो जाता। सिर्फ हमारे हाथ कोई चीज आएगी तो सिर्फ भूख प्यास आएगी। इसी तरीके से सदका बहुत बेहतर चीज है। एक इंसान के मौत का वक्त आता है तो रब कहता है मौत देख लेने के बाद वो नमाज पढ़ने का मौका नहीं मांगता, बल्कि कहता वलन युअखिर अल्लाह, ऐ अल्लाह चंद सेकंड चंद लम्हा मुझे दे दे ताकि कुछ सदका कर दूं और सालिहीन में अच्छे लोगों में मैं शामिल हो जाऊं। अल्लाह की राह में सदका खैरात करना बहुत बेहतर। लेकिन अगर कोई शख्स सदका करने के बाद रियाकारी किया, जतला दिया, तो वो सदका बाइसे अजर, बाइसे नजात के बगैर बाइसे अजाब बन जाएगा। या कि एहसान जतला दे तो वही सदका उसके लिए अजाब का, रब के गज़ब का जरिया बन जाएगा। इसी तरीके से तहज्जुद है, रात को आप पढ़ें लेकिन ज़बान का इस्तेमाल जिक्र, अस्कार, दुआ और मग़फ़िरत न करें तो फिर बेकार। बड़ी बड़ी नेकियां भी इस ज़बान के सही इस्तेमाल न करने के वजह से। बुखारी की रवायत, हाफिजुल हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिकलिमा, एक बंदा अपनी ज़बान से एक बात ऐसी निकालता है, अल्लाह की कसम उसके नजदीक उस जबान का, उस लफ्ज का, उस कौल का कोई वजन नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, कोई ध्यान नहीं देता मैं क्या बोल रहा हूं, बोल जाता और अल्लाह के नजदीक वो बात बड़ी बदतरीन होती है। उसके वजह से अल्लाह ताला उसकी नेकियां बर्बाद करके दोज़ख के काबिल बना देता है। और एक इंसान बात करते करते कोई ऐसी बात बोल देता है अल्लाह की रजा के लिए जिससे अल्लाह खुश हो जाता है और उसकी मग़फ़िरत
फरमा देता है। ये ज़बान है दोस्तों। इसीलिए इमाम तिर्मिज़ी अलैहिर्रहमा तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर नकल करते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन जब सूरज तुलू होता है, इदा अस्बह इब्नु आदम फ़इन्नल अअज़ा कुल्लहा, जब सूरज निकलता है इब्ने आदम पर, आदम की औलाद पर, हजरत इंसान पर हर दिन सुबह, तो जिस्म के जितने पार्ट्स हैं, जितने उज़्व हैं, फ़इन्नल अअज़ा कुल्लहा, सारे आज़ा सारे पार्ट्स, तुकफ्फिरु सनह सनतुल लिसान, वो बड़े खाकसारी के साथ, बड़े तवाज़ो के साथ, बड़े इंकिसारी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ कहते हैं, फतकुल इत्तक़िल्लाह फीमा, जिसमें के सारे पार्ट्स कहते हैं, ऐ ज़बान हम तेरे साथ हैं, हमारे बारे में तू अल्लाह से डर जा। अगर तू साथ ये सीधी रही तो हम भी सीधी रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे। जिसमें के सारे पार्ट्स कहते हैं। और किस तरीके से, एक हदीस के जरिए बात समझा दूं। बात इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताबुल बिर्र वस्सिलाह के अंदर नकल करते हैं, रावी जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना रजुलन क़ाल, एक शख्स था, उसने कहा, ला यग़फिरुल्लाह लिफुलान, अल्लाह की कसम अल्लाह तेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा। इसी हदीस को दूसरी जगह कि दो दोस्त रहते या दो भाई रहते, एक नेक सालेह रहता है, आबिद जाहिद रहता, इल्म वाला रहता है, दूसरा थोड़ा कभी कभी कुछ ना कुछ गुनाह गलतियां कर लेता है। अब जब पूरा आदमी गलत काम करता है तो ये समझाता है, भाई मत कर, गलत है, अच्छा सुधर जा, करता है। लेकिन वो कहता है ठीक है भाई सुधर जाऊंगा, मेरा मामला अल्लाह का मामला है। एक मर्तबा कोई ऐसा अमल कर देता है, ऐसी बात बोल जाता है जिसके वजह से इस आबिद जाहिद जानने वाले को इतना गिरा गुजरता, इतना बुरा लगता, वो गुस्से में कह देता है, वल्लाह ला यग़फिरुल्लाह, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे बख्शेगा नहीं बख्शेगा। अल्लाह की कसम। उसी वक्त नबी रहमत ने फरमाया, अल्लाह मलकुल मौत को भेजता है, दोनों की रूह को कब्ज कर लेता है फरिश्ता और रब के सामने लेके जाता है। अल्लाह कहता है आबिद से, तू कौन होता है मैं किसको बख्शूंगा और किसको नहीं बख्शूंगा फैसला करने वाला। यहां आज 500 रुपए पे चादर चढ़ा दिए, किसकी कब्र है वल्लाहु आलम, समझ गए बस बख्शिश हो गई। ये तरीका है। अल्लाह ताला फरमाता है, तू कौन होता है मेरे बारे में दखल अंदाजी करने वाला, मेरे बारे में कसम खाने वाला कि मैं किसको बख्शूंगा किसको नहीं बख्शूंगा। ये देख, जिसके बारे में तूने कहा मैं नहीं बख्शूंगा, तेरे सामने बख्श दे रहा हूं, जन्नत में दाखिल कर रहा हूं। और दूसरे को तूने कहा था मैं नहीं बख्शूंगा, चल तेरी सारी नेकियां बर्बाद करता हूं, तुझे दोज़ख के अंदर दाखिल करता हूं। दोस्तों इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उक़बा अगर तुम नजात चाहते तो अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को कंट्रोल रखो। दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलियसअका बैतुक, तुम अपने घर को काफी समझो, कुशादा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों को हुक्म देते हुए गोया क़यामत तक आने वाली दुनिया के सारी औरतों को, मोमिना को, मुस्लिमात को ये तालीम दी है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वअक़िमनस्सलाह वआतीनज़्ज़काह वअतीअनल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। रब ने फरमाया तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ लो। औरतों को हुक्म दिया जा रहा है, बिला जरूरत, बिला मकसद, बिला किसी और काम के तुम घर से बाहर बनाओ शिगार करके ना निकलो। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, जिक्र अस्कार करो, नमाज कायम करो। अल्लाह ये तालीम दे रहा है। आज हम देखते हैं
शॉपिंग करने के लिए मर्द हजरात कब औरतों को लेके निकलते हैं, इसमें औरतों का भी दखल है और मर्दों का भी दखल है। नौजवान तबका आज रात को जागने पे फख्र महसूस करता है नालायक, और हम फख्र करते हैं ये मुसलमानों के इलाके में पूरी रात जो है होटल खुली रहती है। ये इस्लाम के दुश्मनों की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्या गैर मुस्लिम भाइयों के पास पैसा नहीं है? उनके पास भी पैसा है, वहां उनके घर के पास भी होटल खुली रह सकती है, लेकिन नहीं, हमारे खिलाफ साजिश है कि मुसलमान नौजवान इसी में डूबे, बदबख्त सोया रहे, जागता रहता है, और फिर जब सुबह आजान का वक्त होता है तो उठता है ये नौजवान, अपने घरों में जाकर मुर्दे सरीका सो जाता है। ऐसे लोगों की मिसाल कुत्ते की है। कुत्ता रात भर जागता, दूसरों के दरवाजे की निगहबानी करता, और जब सुबह होती है तो उन्हें सोना शुरू कर देता। आज नौजवानों के अब सुबह कब होती है? नमाज के वक्त तो सोया नौजवान, और सुबह उसकी होती है 12-1 बजे। अब वो कमाएगा क्या? बीमार नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों? अब मुसलमान कौम कैसे आगे बढ़ेगी? सोचो दोस्तों, वलियसा का बैतु कर, नबी ने फरमाया, ऐ उक़बा, तुम दुनिया और आखिरत के फितनों से नजात चाहते हो तो अपने घर को काफी और कुशादा समझो, उसको लाजिम पकड़ लो। एक तो रात भर जागते हैं, पुलिस वालों के डंडे गालियां, कोई पूछे अरे कैसा पुट्टा, अरे गलीज है बेटा, रात भर जागता रहता है, ऐसा वैसा। एक हेल्थ खराब। तीसरे फिर अब यहां से बेटा उठता जाता, अब पहले से मरा मुर्दा चेहरा बनाया, जाके वहां पर मुर्दार बनकर रोती सूरत बनाकर जोरू को देखने की अब हिम्मत तो नहीं है, करवट बदल के सोया। अब औरत नाराज, मेरा हक अदा नहीं, बेटा है, बच्चे हैं, अद्दिबूहुम वअल्लिमूहुम, अदब देना था, इल्म सिखाना था। उस वक्त दोस्तों के साथ वो बैठता है, माए हैं, वालिदैन हैं, उनकी खिदमत। घर में बैठे तो अल्लाह तबारक व तआला रहमान की सिफत, यानी आखिरत में जिन लोगों पर रहम फरमाएगा, सूरतुल बकरा के आखिरी रुकू में उनके औसाफ देख लो। उन औसाफ में से एक सिफत रब ने यह बयान फरमाई, वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और रातों को रुकू सुजूद क़ियाम करते हुए गुजारते। ये मुसलमान वहां बाहर रोड पर होटलों में बैठकर क्या कम करता, कैसा रब रहम फरमाएगा दोस्तों? सोचो वहां बात क्या होती, गाली गलूच या फिर गुटखा, सुपारी, चाय, या कि शराब, या कि फिल्म। अब क़यामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा, वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल-इंसानि ख़ज़ूला व क़ाल ar-रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। ऐसे लोग अपने दांतों से अपने बाजुओं को, अपने हाथों को चबाएंगे और चीखेंगे, रोएंगे, चीखते और रोते हुए कहेंगे, आय अफसोस, वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला। रसूल का तरीका आ गया, लेकिन मैंने फलां को दोस्त बना लिया, जिसकी वजह से रसूल की तालीम पर अमल ना कर सका। अफसोस करेगा, अपने आप को अज़ाब देगा। घर में नहीं रहते, वालिदैन की कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अपनी इबादत करने के बाद अल्लाह ताला कहता, इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा, बुढ़ापे में मिल जाए एक, पहले एक का लफ्ज इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद या दोनों मिल जाए। क्यों? दोनों में से कोई एक मर जाता है बुढ़ापे में, बीवी मर गई, शौहर अकेला। अब अगर बेटे, बेटियां या कि बहनें उसके पास नहीं बैठेंगे तो उसके दिल को क्या तकलीफ पहुंचेगी। सोचो वो अपने वक्त को कैसे काटेगा,
उसको तकलीफ है, दवा देने की जरूरत, बेटा है नालायक वहां पर रोड पे बैठा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ तक ना कहो, झिड़को मत। वालिदैन मना कर दें तो देखो तेवर फिर गुस्से में चले जाता बर्तन तोड़ के। वला तनहरुमा, ना झिड़को, और गुस्से और गजब का आलम देखो। वक्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने बाजुओं को, हाथों को हमेशा फैला के रखो। कब रात में तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए, उसके हाथ को, बाजुओं को पकड़ के सहारा देकर पाखाना पेशाब कराने की जरूरत पेश आ जाए, तुम वहां नहीं हो तो बताओ क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? दवा देना है, पानी देना है, तुम वहां नहीं। तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच गए, अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते। जब अल्लाह इन चीजों के बारे में पूछेगा तो जवाब क्या होगा दोस्तों? वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, रहमत के साथ अपने बाजुओं को फैला के रखो, तैयार रखो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काबतुल्लाह के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे वक्त में देखते हैं कि एक नौजवान एक बुढ़िया को, 65 बुढ़िया है, पीठ पे लादा और काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है। उसको किसी ने बताया, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद है। वो सुनते ही खुशी से पहुंच गया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का दीदार कर लिया, अब इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती है। ऐ सहाबी रसूल, मैं दुआ कर रहा था, मेरी आरज़ू, मेरी तमन्ना, मेरी जुस्तजू थी नबी के किसी सहाबी से मिल जाऊं, आज अल्लाह ने तौफीक दे दिया है मुझे एक मसला पूछना है। ये बूढ़ी जो है मेरी माँ है, मैं यमन से आया हूं और इसी हालत में आया हूं, जिस हालत में देख इतनी दूर सफर किया, इसी हालत में लेकर हज के सारे अरकान अदा किया, इसी हालत। मसला यह पूछना है क्या आज मैंने अपनी मां का हक अदा किया कि नहीं किया? सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं तू थोड़ी देर चंद किलोमीटर उठा लिया अपनी बूढ़ी माँ को, तू समझता है मैंने पूरी जिंदगी का हक अदा किया? अल्लाह की कसम, ये जितना तू किया है, तेरी माँ जब पैदा तुझे कर रही थी, जिस वक्त तुझे दुनिया में लाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त जो तकलीफ हुई, उस तकलीफ के वक्त एक मर्तबा उसने आह किया था, उस आह का भी अभी हक अदा हुआ नहीं दोस्तों। पूरी जिंदगी का तू पूछता है। दोस्तों, अगर हम बाहर बैठे रहेंगे तो ये सारे हुकूक हैं, कब हम अदा करेंगे? रब हमारी गर्दन नापेगा तो उस वक्त जवाब क्या होगा? वलियसअका बैतुक, तो अपने घर को काफी समझो दोस्तों। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअबकी अला खतीअतिक, वअबकी अला खतीअतिक, अपने गुनाहों पर, अपने गलतियों पर रो लो। यहाँ जो नहीं रोएगा मरने के बाद रोएगा, मैदान माशर में उठेगा तो रोता ही रहेगा। बंदे का रोना अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की कसम, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की वहशत से किसी के आंख से एक कतरा आंसू मच्छर के पर के बराबर भर जाता है, गिर जाता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है। वअबकी अला खतीअतिक, हम तो ईमान वाले हैं, तौहीद वाले हैं, रसूल की इत्तिबा करने वाले, हमें कब्र पे जाकर चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं, हमें किसी वसीले की जरूरत। जो शख्स अपने गुनाहों पर रोता है, रब से मगफिरत तलब करता, कुरान उठाओ दोस्तों, 24वां पारा सूरह गाफिर आयत नंबर 6, 7, 8, अल्लाह ताला कहता है
अल्लज़ीना यहमिलून अल-अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिहि व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम रब्बना व अदखिलहुम जन्नाति अदनिन लती वअदतहुम व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम वक़िहिमुस सय्यिआत व मन तक़िस सय्यिआत यौमइज़िन फ़क़द रहिमा व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये 3 आयतें देखो दोस्तों, ये अल्लाह ताला के अर्श को जो फरिश्ते उठा रखे हैं, अब उनसे ज्यादा करीब कौन है? अल्लाह के अर्श को उठाए पाए, और फिर उस पाए के अर्श के जो अतराफ फरिश्ते हैं मोमिन, जो अल्लाह की तस्बीह, तक़दीस, किबरियाई और बड़ाई बयान करते रहते हैं। जब एक मोमिन अपनी मग़फ़िरत पर रोता है, दुआ करता है, बख्शिश की इल्तिजा करता है, तो अब वो फरिश्ते अर्श के पास जो हैं व यस्तग़फ़िरून लिल्लज़ीना आमनू, अब मोमिनों के लिए मग़फ़िरत करते हैं। किस अल्फाज में? जरा सोचो दोस्तों, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ये मकाम अदा कर दे। व यस्तग़फ़िरून लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, ऐ अल्लाह तेरे इल्म ने और तेरी रहमत ने हर चीज का इहाता किया हुआ है, किसी वसीले की वास्ते की जरूरत नहीं। तेरे इल्म ने, तेरी शान है, बिला वसीले बिला वास्ते की सारी चीजें मालूम होती रहती हैं। अब हमारी इल्तिजा है, जो तेरा मोमिन बंदा तुझसे अपने गुनाहों पर रोता है, मग़फ़िरत तलब करता है, फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, तौबा करने वाले को बख्श दे। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम है। फरिश्ते दुआ करते हैं हम जमीन पर। जिस वक्त अल्लाह का बंदा जमीन पर बैठकर अल्लाह से मग़फ़िरत करता है, चाहता है, अपने गुनाहों पर नादिम शर्मिंदा होकर, अल्लाह की कसम उसका ताल्लुक अल्लाह अपने अर्श से, फरिश्तों से जोड़ देता है। इससे ज्यादा मुबारक और रहमत की घड़ी, खुशी की घड़ी, फजीलत की घड़ी, मकाम मर्तबे की घड़ी एक ही मोमिन के लिए और क्या हो सकती है, एक मोहिद के लिए। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक, और अल्लाह उसकी तू मग़फ़िरत करना, उसके खताओं को, उसके गुनाहों को, उसकी मासियत को माफ करना, जो तेरे रास्ते की इत्तिबा करते हैं, जिसका खुद बनाया हुआ वसूल है, शिर्क, बिदअत का, कुफ्र का, बदअक़ीदगी का, उनके लिए दुआ शर्त लगा देते हैं। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक, जो तेरे रास्ते की पैरवी करते हैं, रास्ते पे चलते हैं, उनकी मग़फ़िरत कर। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम, अल्लाह अज़ाब जहीम से बचा ले। कितनी अच्छी दुआएं हैं। और फिर आगे रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन लती वअदतहुम व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे रब, ये जो मोमिनीन मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, 3 दुआ तो मांग लिया, अल्लाह एक और दुआ मांग ले, इसको दायमी जन्नत में दाखिल कर दे, और इसके आबा व अजदाद को भी दाखिल कर दे, इसकी बीवियों को भी दाखिल कर दे, इसके औलाद को भी दाखिल कर दे, जिन्होंने इस्लाह कर लिया अपने अकीदे का, अपने अमाल का। और फिर आगे दुआ मांगते हैं, कितनी प्यारी दुआ है। वक़िहिमुस सय्यिआत व मन तक़िस सय्यिआत यौमइज़िन फ़क़द रहिमता, अल्लाह आइंदा इनको गुनाहों से, बुराइयों से बचा लेना। जिसको तू गुनाहों से बचा ले, जिसको तू बुराइयों से बचा ले, जिसको तू खताओं से बचा ले, जिसको तू नाफरमानियों से बचा ले, जिसको तू शिर्क बिदअत से बचा ले, अब तेरी रहमत हकीकत में उसके ऊपर सादिक आ गई। कितनी प्यारी दुआ है दोस्त।